तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है कंट्री का। चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है और आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट होता है अपील करने के लिए, और ये होता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाईएस्ट कोर्ट टू अपील जैसे हमारे पास लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, और सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसे हम गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल राइट के लिए टोटल गारंटी लेता है, उस पर न्याय दिलाता है, जस्टिस दिलाता है। एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट ओनली, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जो रेगुलेट करेगा वो पार्लियामेंट कर सकता है। आगे चलते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 34 जजेस होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। बाकी के अदर मेंबर जो होंगे वो 33 जजेस होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे चुना जाता है। जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए 5 ईयर के लिए। एटलीस्ट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर कोई जज 5 साल के लिए हाई कोर्ट में जज है तो वो क्वालिफाइड होगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। या दूसरा है एडवोकेट हो हाई कोर्ट के लिए लेकिन 10 साल के लिए। अगर वो एडवोकेट की प्रैक्टिस किया हुआ है 10 साल हाई कोर्ट के अंदर तो वो भी एलिजिबल होगा, वो भी क्वालिफाइड होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के लायक। डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट जूरीज होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के नज़र में एक अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए, तो वो भी एलिजिबल होता है। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124(2) प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो कंसल्ट करके अदर जजेस से वो सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड जज के 1993 सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई मिनिमम एज अपॉइंटमेंट की नहीं होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की या जजेस की, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें अगर इनके टेन्योर की बात करें तो ये 65 ईयर ऑफ एज तक काम कर सकते हैं, यानी कि अपनी पोस्ट को संभाल सकते हैं। रेजिग्नेशन की अगर बात करें तो रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट को देंगे, और रिमूव भी किए जा सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा। इम्पीचमेंट प्रोसीजर में इन्हें रिमूव किया जाता है, सेम प्रोसीजर जो कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने में यूज होती है। एड हॉक जज क्या होते हैं? एड हॉक जज ऐसे जज होते हैं जो कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है इन लैक ऑफ कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम यानी कि नंबर ऑफ पीपल जो प्रेजेंट हो और उनकी प्रोसीडिंग्स हो सके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो सके, इतने अमाउंट ऑफ मेंबर अगर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कोरम। अगर कोरम नहीं है तो उसके चलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा? एड हॉक जज करेगा, यानी कि हाई कोर्ट से कुछ जज को अपॉइंट कर लेगा। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर होती है जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एपिलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन और रीट जुरिडिक्शन। ये क्या होगा? इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब 131 आर्टिकल से जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको मामला को सुलझाने के लिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट के बाद। एपिलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 132 से होगा इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। एडवाइजरी 143 आर्टिकल से होगा, जिसमें प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस कर सकता है। रीट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 से, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट को अगर वायलेशन हो रहा है तो। ये हमारा आज का टॉपिक था।